Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Drug Price Control Order, that is DPCO 2013, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence Unit 4. So in this PowerPoint presentation I will discuss about you some topics like introduction of DPCO, objective and definitions under DPCO, price of bulk drugs, retail price of formulation, calculation of ceiling price of the schedule formulation, and a comparison between DPCO 1995 and DPCO 2013. Introduction of DPCO. The DPCO 2013 come in effect from 15th May 2013 and extended to the whole of India. It is replaced the Drug Price Control Order 1995. जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 है वो इफ़ेक्ट में आया था 15 मई 2013 को और ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। ये बेसिकली ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 को रिप्लेस करके लाया गया है। जो भी DPCO ऑर्डर होता है उसमें दो शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड। शेड्यूल फर्स्ट का मतलब है इट कंटेन द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन 2011 डिवाइडेड इनटू 27 सेक्शंस। जो शेड्यूल वन होता है उसके अंदर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आती हैं जो कि 2011 में एप्लीकेबल हुई थी, लाई गई थी और वो 27 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड हैं। शेड्यूल 2 के अंदर इट कंटेन वेरियस फॉर्म्स फॉर अप्रूवल एंड रिवीजन ऑफ प्राइजेस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। इसके अंदर जो भी शेड्यूल फॉर्मुलेशन होती हैं उनके प्राइजेस को रिवाइज करने के लिए या अप्रूव करने के लिए जो जो भी फॉर्म्स आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं शेड्यूल सेकेंड के अंदर। The Drug Price Control Order 2013 is a definite improvement over the DPCO 2005. जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 है वो DPCO 2005 जो बना था उसमें इम्प्रूवमेंट करके बनाया गया है। The DPCO 2013 incorporate the prices of drugs and formulation and the National List of Essential Medicines 2011 with the aim of ensuring availability of drugs to the general public at reasonable prices। जो DPCO 2013 है उसके अंदर जो भी ड्रग्स का प्राइजेज है वो सारा इनकारपोरेट है और उसके अलावा जो भी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन हैं जो कि 2011 में आई थी वो भी सारी इसके अंदर इंक्लूड हैं। और DPCO 2013 का बेसिक एम ये है कि जो भी ड्रग का रीजनेबल और जनरल प्राइस है वो सारे पब्लिक को उसकी अवेलेबिलिटी हो, मतलब वो रीजनेबल प्राइजेज में ही सारी पब्लिक को मिल जाए। ये DPCO 2013 का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। Objective and definitions of DPCO. Objective: the Drug Price Control Order 2013 has been promulgated to ensure equitable distribution of essential bulk drugs and to fix the maximum retail prices of drugs formulation in order to curb the exorbitant profiting in drugs manufacturing and distribution। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जो है वो घोषणा करता है, इंश्योर करता है कि जो भी इसेंशियल बल्क ड्रग्स हैं उनका इक्विटेबल ही डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, इक्वल हो और उनका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ड्रग्स का उन्हें फिक्स किया जाए ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं कमा सके, उनका जो प्रॉफिट हो उसमें कंट्रोल रखा जाए। तो उस चीज़ के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 को बनाया गया था। डेफिनेशंस, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बल्क ड्रग मीन्स एनी फार्मास्यूटिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स सॉल्ट ईस्टर आइसोमर्स एनालॉग्स एंड डेरिवेटिव्स conforming of standard specified in the Drug and Cosmetic Act 1940। बल्क ड्रग का मतलब होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर ये स्टैंडर्ड्स हैं कि कोई भी जो हमारी ड्रग होती है उसका फार्मास्यूटिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्लांट प्रोडक्ट या फिर उसका सॉल्ट ईस्टर आइसोमर एनालॉग जिससे उसको डिराइव किया जाता है उसे हम लोग उसका बल्क ड्रग बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है ब्रांड means any name, term, design, symbol, trademark or any other feature that identify one seller drug as distinct from those of other seller।
ब्रांड का मतलब होता है ऐसा कोई भी नाम, ऐसा कोई भी टर्म, डिज़ाइन या सिंबल या ट्रेडमार्क या किसी भी ड्रग का जो फीचर होता है, स्पेसिफाई फीचर जो उसकी आइडेंटिटी को बताता है, तो वो डिफ्रेंशिएट करता है एक जो सेलर होते हैं ड्रग के उनसे दूसरे सेलर्स को, उसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। Third point, ceiling price means a price fixed by the government for scheduled formulation in accordance with the provision of this order. ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर जो प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए फिक्स किया जाता है उसे हम सीलिंग प्राइस बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है जेनरिक विजन ऑफ ए मेडिसिन मीन्स ए फॉर्मुलेशन शोल्ड इन फार्माकोपिया नेम or the name of the active pharmaceutical ingredient contained in the formulation without any brand name। अगर कोई भी फॉर्मुलेशन उसके फार्माकोपिया नेम या फिर उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नेम के थ्रू बेची जाती है विदाउट एनी ब्रांड नेम, तो उसको बोलते हैं जेनरिक विजन ऑफ द मेडिसिन। फिफ्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर मीन्स एनी पर्सन who manufacture or imports or markets drug for distribution and sale in the country। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर अगर कोई भी पर्सन ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंपोर्ट करता है या उसको मार्केटेड करता है ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन या सेल के लिए कंट्री में, तो उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। सिक्स पॉइंट है मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन्स द सीलिंग प्राइस ऑफ द रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस and duties as applicable at which the drugs shall be sold in the ultimate consumer and where such prices is mentioned on the pack। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का फॉर्मूला होता है सीलिंग प्राइस इज इक्वल टू रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस एज एप्लीकेबल, और ये बेसिकली जो भी पैक होता है उसके बैक साइड में ये प्राइस मेंशन किया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स means National List of Essential Medicines 2011 published by the Ministry of Health and Family Welfare as updated or revised from time to time and included in the first schedule of this order by the government through a notification in the official gazette। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का मतलब होता है कि उसे पब्लिश किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, और उसे अपडेट और रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, और उसे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। एट्थ पॉइंट है रिटेलर मीन्स ए डीलर कैरिंग ऑन द रिटेल बिजनेस ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स टू कस्टमर। रिटेलर का मतलब होता है कैसा डीलर जो कि रिटेल बिजनेस को कैरी करता है और ड्रग्स की सेल करता है डायरेक्टली टू कस्टमर। नाइन्थ पॉइंट है होलसेलर मीन्स ए डीलर और हिज एजेंट और ए स्टॉकिस्ट इंगेज इन द सेल ऑफ ड्रग्स to the retailer, hospital, dispensary, medical, educational and research institute और any other agency। होलसेलर का मतलब होता है एक ऐसा डीलर या एक ऐसा एजेंट या ऐसा स्टॉकिस्ट जो कि ड्रग्स की सेल में इंगेज होता है रिटेलर्स को, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल, एजुकेशनल, रिसर्च इंस्टीट्यूट को या फिर किसी भी एजेंसी को, तो उसे हम लोग होलसेलर बोलते हैं। टेंथ पॉइंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स मीन्स एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ ऑल एक्मडीज एज अनाउंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो होलसेलर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है, जो भी ड्रग्स का होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है एनुअल, उसको अनाउंस किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसको गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम में प्रमोट किया जाता है, उसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। Of bulk drugs, the order authorized the central government to fix the maximum sale prices of bulk drugs manufactured in the country and listed in first and second schedule to the order with the ultimate objective of making the same available at fair prices from different manufacturers। जो बल्क ड्रग का प्राइस है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो DPCO होता है वो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो फिक्स करे बल्क ड्रग्स का मैक्सिमम प्राइस
जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं कंट्री में और उनको लिस्टेड करे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनमें बल्क ड्रग का सेम और फेयर प्राइस जो हो वो अवेलेबल हो हर जगहों पे। तो उसके लिए बल्क ड्रग का प्राइस शेड्यूल किया जाता है। In fixing price of a bulk drug, government may take into consideration। जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बल्क ड्रग का प्राइस फिक्स करती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स का कंसिडरेशन वो लेती है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है ए पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 14% और नेट वर्थ। सेकेंड है रिटर्न ऑफ 22 ऑन कैप्टिव एम्प्लॉयड। थर्ड है इंटरनल रेट रिटर्न ऑफ 12 बेस्ड ऑन लॉन्ग टाइम मार्जिनल कॉस्टिंग in respect of new plants। and last point है no person can sell a bulk drug at a price higher than the one fixed for it। कोई भी पर्सन किसी भी बल्क ड्रग का सेल नहीं कर सकता हायर प्राइस में, जितना फिक्स किया गया है बस उतने ही प्राइस में उसका सेल कर सकता है। और जो भी कैप्टिव एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए 22% रिटर्न होता है। जो इंटरनल रेट होता है, जो भी मार्जिन बेस्ड होता है न्यू प्लांट्स के लिए, उसके लिए 12% रिटर्न होता है। और जो भी हमारा नेट वर्थ होता है उसमें जो भी पोस्ट टैक्स होता है वो 14% रिटर्न होता है। तो ये सारे कंसिडरेशन बनाए जाते हैं जब भी कोई भी गवर्नमेंट बल्क ड्रग का प्राइस फिक्स करती है। Retail prices of formulation। For calculating of retail prices of any drug formulation, the following formula has to be used। फॉर्मूला होता है RP इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MAPE के डिवाइडेड में होता है 100 एंड प्लस ED। RP का मतलब होता है रिटेल प्राइस, MC का मतलब होता है मटेरियल कॉस्टेज, CC का मतलब होता है कन्वर्जन कॉस्ट, PM का मतलब होता है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, PC का होता है पैकिंग चार्जेस, MAPE का मतलब होता है मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ED का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी। सेकेंड फॉर्मूला है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए शेड्यूल फॉर्मुलेशंस में जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सीलिंग प्राइसेस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन। First, the calculation of average price of schedule formulation, that is PS, to retail shall be calculated as under। PS को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है PM ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट में PI1 प्लस PI2 डैश 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 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय N star 100, where PM is equal to price to retail of highest price schedule formulation under consideration, PI is equal to percentage reduction in average price to retailer of other strength and doses form, N is equal to number of such other strength or doses form or both in the list of schedule formulation। स्टेप 2 होता है द सीलिंग प्राइस ऑफ द शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन दैट इज PC शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। PC को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है PC इज इक्वल टू PS 1 प्लस M डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पे PS जो है वो है एवरेज प्राइस टू रिटेलर ऑफ द शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस एज कैलकुलेटेड इन स्टेप फर्स्ट, और M होता है परसेंटेज मार्जिन टू रिटेलर as its value is equal to 16। A comparison between DPCO 1995 and DPCO 2013। DPCO 1995 to legalize the prices of drug, the DPCO 1995 is an order issued by Government of India to control the prices of drug under Section 3 of the Essential Commodities Act 1955। ड्रग के प्राइसेस को लीगलाइज करने के लिए DPCO 1995 ऑर्डर को इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करेगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। द DPCO कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है लिस्ट ऑफ ड्रग हुज प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय DPCO। ऐसी ड्रग्स की लिस्ट जिनके प्राइस को DPCO के अंतर्गत कंट्रोल किया गया है।
सेकेंड पॉइंट है मेथड एंड स्टेप इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस। जो भी ड्रग्स का प्राइस है उसको फिक्स करने के लिए क्या क्या मेथड या क्या क्या स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीसीओ 1995 टू प्रोवाइड द लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑफ गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइजेस एंड इन नीडेड क्वालिटीज़। डीपीसीओ 1995 का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं गुड क्वालिटीज़ की, उनको रीजनेबल प्राइजेस में पब्लिक तक पहुंचाया जाए। एंड सेकेंड पॉइंट है टू प्रोड्यूस कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस, और जो भी कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए। DPCO 2013 it gives the authorization to NLEM to fix the prices if drug based on new market based value। ये क्या करता है DPCO 2013, ये ऑथराइजेशन देता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन को कि जो भी नई ड्रग्स हैं जो न्यू मार्केट बेस्ड वैल्यूज में डिपेंड करती हैं उनके प्राइसेस को ये फिक्स करें। DPCO facilitate the government to support the indigenous research and developments of new drug by providing patent to the innovation percentage। जो DPCO होता है वो गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देता है कि जो भी नई ड्रग्स आई हैं मार्केट में रिसर्च के माध्यम से उनको वो पेटेंट कराएं और उसके बाद उनके प्राइस को वो फिक्स करें। Objective of DPCO 2013 to increase the number of drugs from 74 to 652 whose price are controlled by DPCO। DPCO 2013 के ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो भी ड्रग्स का नंबर है 74 से उसको इंक्रीज करके 652 तक लेकर आए थे, और उसका जो प्राइस था वो कंट्रोल किया गया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइस ऑफ 384 ड्रग्स बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, दोज आर कवर्ड अंडर NLEM 2011। ये जो 384 ड्रग्स हैं उनके प्राइस को रेगुलेट और कंट्रोल करता है बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी के अंतर्गत, और इसे कवर किया गया है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन 2011। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग प्राइसिंग मैकेनिज्म। प्राइस ऑफ ड्रग्स आर फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड आफ्टर DPCO 1995 द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, जो भी ड्रग्स का प्राइस होता था वो मैन्युफैक्चरर फिक्स करते थे और वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे डिपेंड करता था, लेकिन आफ्टर DPCO 1995 के बाद जो भी ड्रग्स का प्राइस होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। आफ्टर DPCO 2013 द मोस्ट ऑफ ड्रग कम अंडर NLEM। 2013 के बाद बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो NLEM के अंडर आ गई हैं, मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत आ गई हैं। द प्राइजेज आर फिक्स्ड बाय देयर सिंपल एवरेज ऑफ ऑल मार्केटेड प्रोडक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग विच हैव ए मार्केट शेयर मोर देन 1%। जो भी उसका प्राइस फिक्स किया जाता है वो उसके सिंपल एवरेज से फिक्स किया जाता है। जो भी ड्रग का प्रोडक्ट होता है मार्केटेड उसमें सिर्फ जो शेयर होता है वो मोर देन 1% ही होता है। द फाइनल IMRP ऑफ द ड्रग्स एट द रिटेलर इज इंक्रीज्ड विद ए फैक्टर ऑफ 16। जो फाइनल MRP होती है ड्रग्स की वो जो रिटेलर होते हैं वो फैक्टर 16 के अंतर्गत ही उसको इंक्रीज कर सकते हैं। A comparison between DPCO 1995 एंड DPCO 2013। DPCO 1995 के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ गवर्न बाय एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इसको नेशनल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। DPCO 2013 इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ गवर्नड बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बेस्ड ऑन NLEM। इसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत बेस्ड है उसके अंतर्गत निर्धारित किया गया था। DPCO 1995 के अंदर सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ ओनली 74 ड्रग्स वॉज रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। DPCO 1995 के अंतर्गत सिर्फ 74 ड्रग्स का प्राइस ही रेगुलेट
हुआ था। DPCO 2013 के अंतर्गत 652 ड्रग्स का प्राइस रेगुलेट हुआ था। DPCO 1995 के अंतर्गत अगर किसी भी ड्रग का प्राइस एक बार फिक्स कर दिया जाता है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। DPCO 2013 के अंतर्गत जो भी ड्रग्स का प्राइस होता है वो बेस्ड होता है सिंपल एवरेज प्राइस में, जिसको हम लोग SAP भी बोलते हैं। और जो भी हायर प्राइजेस होते हैं उन्हें हम लो कर सकते हैं उनके मार्जिन्स पे डिपेंड करके। जैसा उनका मार्जिन्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्राइजेस को लो कर सकते हैं। DPCO 1995 के अंदर फोर्थ पॉइंट है सीलिंग एंड नॉन सीलिंग प्राइजेज ऑफ ड्रग्स आर नॉट स्पेसिफाइड। इसमें जो भी सीलिंग और नॉन सीलिंग प्राइस होता है ड्रग्स का वो स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन 2013 में सीलिंग और नॉन सीलिंग जो प्राइस होता है ड्रग्स का वो स्पेसिफाइड होता है। DPCO 1995 के अंदर फिफ्थ पॉइंट है दिस एक्ट फैसिलिटेट विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट बट नॉट फॉर द इंडस्ट्री। इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है सारा वो गवर्नमेंट की तरफ ही होता है। इसमें जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कुछ खास फायदा या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन DPCO 2013 के अंदर प्राइजेज ऑफ ड्रग्स आर फिक्स्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। इसमें जो भी ड्रग्स का प्राइस फिक्स किया जाता है उसमें इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, तो इस वजह से दोनों को ही प्रॉफिट होता है। कंक्लूजन, द DPCO 2013 come in effect from 15th May 2013 and the basic objective are। जो DPCO 2013 है वो 15 मई 2013 को इफेक्ट में आया था और उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? टू अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन, एडिक्वेट प्रोडक्शन को अचीव करना, टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू मेंटेन द इंक्रीज सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन। और जो भी ड्रग्स हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको रेगुलेट करना, और जो भी बल्क ड्रग या फॉर्मुलेशंस हैं उनकी सप्लाई को मेंटेन करना और इंक्रीज करना, ये DPCO 2013 के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।